हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये 3 लेयर फ्रिल कुर्ती जिसको हमने डोरी वेस्ट के साथ डिज़ाइन किया है। ये कुर्ती मैं स्पेशली समर्स के लिए बना रही हूँ, जैसा कि समर्स स्टार्ट हो गए हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है और ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। गाइज़, मेरी हर वीडियो में एक सवाल पूछा जाता है कि मैं फैब्रिक कहाँ से परचेज़ करती हूँ और उसका लिंक मांगा जाता है। गाइज़, ये जो फैब्रिक है ये मैंने डिज़ाइन कार्ड से परचेज़ किया है। वहाँ पर आप इस तरह के काफ़ी ड्रेस मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिज़ाइनर फैब्रिक और कैजुअल फैब्रिक भी मिल जाएंगे। जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी तरह का फैब्रिक और ड्रेस मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप ये मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको टोटल ऑर्डर में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिस फैब्रिक से मैं ये कुर्ती बना रही हूँ उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो चेकआउट कर लेना। एंड एक बार आप डिज़ाइन कार्ड पर विज़िट करें, जहाँ से आपको काफ़ी फैशन डिज़ाइनिंग के मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो मेरा फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट है और जिसका कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑसम है। आप देख सकते हैं। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। 40 चेस्ट साइज़ के लिए हम ये कुर्ती बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से फैब्रिक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आपको 2.5 मीटर लगेगा और 40 से ऊपर बना रहे हैं तो आपको लगभग 3.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। अब देखिए, किनारे वाली साइड से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। जो फैब्रिक है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी में से हम 40 चेस्ट के लिए टॉप पार्ट के लिए विड्थ अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे टॉप पार्ट की विड्थ होगी वहीं से हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, ये लगभग 11.5 इंच पर 4 फोल्ड किया है। 10 इंच पर इसका बस्ट आएगा, तो आगे कम से कम 1.5 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस चला जाएगा। अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके। तो मैंने 16 इंच पर इसको मार्क किया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। 15 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम कुर्ती की फर्स्ट लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच पर इसकी लेंथ पर मार्क किया है। तो ये हमारी 2 लेयर कट होंगी फ्रंट और बैक की। तो इसको हमने 22 इंच पर मार्क किया है। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे तो देखिए ये 11 इंच हो गया। 11 इंच की लेंथ पर हमने अपनी फर्स्ट फ्रिल कट करनी है। तो पहले हमने 22 इंच पर इसकी लेंथ को कट किया एंड इसके बाद इसको हमने बराबर मिलाकर रखना है और इसको हम मिडिल में से कट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी 2 फ्रिल कट हो जाएंगी जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी। आप देख सकते हैं ये हमारी एक लेयर है एंड सेम इसी के बराबर हमारी ये दूसरी लेयर है, यानी ये फ्रंट और बैक की दोनों हैं। तो ये हमारी फर्स्ट फ्रिल कट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने इसमें से सेकंड और थर्ड लेयर कट करनी है। तो फिर से फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करना है लेंथ वाइज एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। गाइज़, यहाँ पर स्लीव निकालने के बाद सबसे पहले मैं स्लीव की लेंथ निकाल लूँगी, जितनी भी मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए। एंड इसके बाद जितना भी फैब्रिक बचेगा मैं 11-11 इंच की लेंथ पर सभी फ्रिल कट कर लूँगी, यानी सेकंड और थर्ड लेयर के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 6 लेयर बराबर कट कर लिए हैं 11 इंच की लेंथ पर। अब इन 6 लेयर में से हम अपनी सेकंड और थर्ड फ्रिल बनाएंगे। तो ये हमारी 6 लेयर हैं एंड इसके बाद देखिए ये 2 हमारी लेयर फर्स्ट हैं जो हमने फर्स्ट के लिए कट की थी। तो टोटल हमारी ये 8 लेयर कट हो गई हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने ये टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाला था 16 इंच की लेंथ पर एंड यहाँ सबसे बाद में आप देखिए ये वाला जो फैब्रिक है ये मेरी स्लीव के लिए होगा। स्लीव की लेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए तो स्लीव को मैं आड़ा करके कट करूँगी। तो इस तरह से देखिए ये डबल फोल्ड है। अब इसको मैं आड़ा करके इस तरह से स्लीव की लेंथ और विड्थ निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, तो इससे ज़्यादा स्लीव के लिए हम कोई डिज़ाइन नहीं बना सकते। आप चाहे तो इसमें भी कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रेगुलर स्लीव इस तरह से कट कर लूँगी, जिसका आर्म होल 9.5 इंच पर मैंने कट किया है। अब चलिए टॉप पार्ट कट करते हैं। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 16 इंच पर कट की है एंड जो इसकी विड्थ है वो लगभग 11.5 इंच है और आगे की तरफ से ये हमारा ओपन है, 4 लेयर है और ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। अब यहाँ से हाफ इंच कंधी मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मार्क कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच। तो 7 इंच पर पहले सीधा मार्क करेंगे एंड इसके बाद ऊपर की तरफ सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच।
इसके बाद कमर के फोर्थ पार्ट में हम 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। सो जितना हमने बस्ट के लिए लगाया है उतना ही हम वेस्ट के लिए विड्थ मार्क कर लेंगे। तो 8 इंच पे मेरी कमर की फिटिंग आएगी। तो यहाँ से ये मेरा बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब देखिए डार्ट के लिए मैंने डार्ट की जो विड्थ है वो 4.5 इंच पर ली है। तो 4.5 इंच की विड्थ पर हमने डार्ट लेनी है इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपना एपेक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। तो मैं 11 इंच पर इसकी लेंथ लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्ट की लेंथ है वो लगभग हमारी 5 इंच है। अब देखिए जो डार्ट की विड्थ होगी वो मैं 1.5 इंच लूँगी। तो दोनों साइड से 1.25 इंच की दूरी पर मैं मार्क कर दूँगी इस तरह से। तो टोटल हमारा 1.5 इंच की डार्ट होगी। अब दोनों को इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने डार्ट की जो चौड़ाई ली है वो टोटल 1.5 इंच ली है। आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं। सो जितने भी आपको डार्ट की चौड़ाई लेनी है उसके हिसाब से आप अपनी कमर में प्लस कर लें। तो वेस्ट का जो विड्थ है मैंने 9.5 इंच ली है। इसके बाद वेस्ट से हम बस्ट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैंने अपनी फर्स्ट लेयर में से इतना फैब्रिक निकाल लिया है। तो ये मेरा विड्थ में से फैब्रिक निकला है। इसके बाद हमने इसकी फोल्डेड साइड को टॉप पार्ट की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखना है। एंड जो इसकी नेक की विड्थ है वो लगभग मैं 3 इंच लूँगी। और बैक नेक की जो डीपनेस रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। एंड फ्रंट नेक की जो डीपनेस रहेगी वो 5.5 इंच रहेगी। अब यहाँ पर हमने बॉक्स बना लेना है नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से। तो ये हमारे 2 बॉक्स बन गए हैं। इसमें हम अपने नेक की इस तरह से शेप दे देंगे। सो गाइज नेक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, फैब्रिक पर भी बना सकते हैं और बुकरम पे भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपना बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कंधी डाउन हो गई। अब हमने अपना बैक आर्म होल कट कर लिया है। इसके बाद आगे की तरफ भी हमने यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हमने डार्ट तक लाकर कर्व शेप में इस तरह से मार्क कर देना है। अब इस पर हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ कमर की साइड से सेंटर में नॉच लगाएंगे और ये हमारी डार्ट है, इस पर भी नॉच लगा लेंगे। इसके बाद हमने अपने नेक की स्ट्रिप को इस तरह से राउंड में कट कर लेना है, लगभग 1.5 से 2 इंच फैब्रिक आगे की तरफ छोड़ते हुए। एंड इसमें से हम एक लेयर निकालेंगे और इसकी भी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 से 2 इंच रख लेंगे इस तरह से। एंड इसके बाद हम टॉप पार्ट में से एक पार्ट निकाल लेंगे एंड इस वाले पार्ट को दोबारा से बराबर मिलाकर रखेंगे और अपने नेक की गहराई देंगे। तो अच्छे से यहाँ से बराबर मिलाकर हमने अपने नेक की गहराई देनी है इस तरह से। और यहाँ से स्ट्रिप की चौड़ाई भी थोड़ी कम कर लेनी है। और ये हमारे आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है फ्रंट टॉप पार्ट में। तो लीजिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए ये मार्किंग को दूसरी साइड में इस तरह से पेस्ट कर लेना है, साइड में भी। अब यहाँ से हमने अपनी डार्ट को जो हमने मार्क की है इस तरह से सिल देंगे। सो फ्रंट और बैक में चारों डार्ट को हमने एक जैसे डालना है। इसके बाद हमने नेक रेडी करना है। तो राइट साइड में नेक की स्ट्रिप को इस तरह से रखकर एक पैर की सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे। अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिए जो हमने फ्रिल कट की थी वो कैसे की थी। ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारी फर्स्ट लेयर है जो हमने 11 इंच की लेंथ पर कट की है। और ये देखिए डबल फोल्ड है और इसकी विड्थ में से हमने जो फैब्रिक निकाला था उसमें से हमने नेक बना लिया है। तो अभी भी ये हमारे टॉप पार्ट की कमर से डबल है। तो 4 फोल्ड करने के बाद ये 20 इंच है। इसके बाद देखिए हमने सेकंड और थर्ड लेयर का हिसाब लगाना है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, ये मैंने 6 लेयर कट कर ली हैं। तो इसमें से ही हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर का टोटल फैब्रिक बराबर रखना है। तो 2 लेयर में पहले इस तरह से यहाँ रखूँगी जो हमारी सेकंड लेयर में काम आएंगी। इसके बाद देखिए ये हमारा थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा है, अभी 2 लेयर है और इस साइड में अभी हमारी 4 लेयर हैं। तो अब यहाँ पर 3 लेयर बची थर्ड लेयर के लिए, यानी थर्ड फ्रिल के लिए। और ये जो चौथी फ्रिल है हमारी, इसको हम हाफ कर लेंगे और नीचे दोनों में डिवाइड कर देंगे, यानी सेकंड और थर्ड फ्रिल में हम इस लेयर को बराबर कर देंगे। तो अब इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है एक दूसरे से डबल हो गया है। तो देखिए जो सेकंड फ्रिल है इसमें हमारी 2.5 पट्टियाँ हो गई हैं एंड जो थर्ड फ्रिल है हमारी इसमें 3.5 पट्टियाँ हो गई हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को मैनेज कर लेना है एक दूसरे से ज़्यादा कर करके। तो इस तरह से अब हमने जो जैसे रखा है उनको एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे। देन मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आएगा।
तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टियाँ सब जॉइन कर ली हैं। तो सबसे ऊपर वो हमारी फर्स्ट लेयर होगी जिसमें सिर्फ 2 पट्टियाँ आई हैं, एंड ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। सो इस तरह से हमने ये पट्टियाँ जॉइन कर ली हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो हमने ये पट्टियाँ रखी हैं, ये डबल फोल्ड करके रखी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और इन तीनों पट्टियों की जो लेंथ है इस तरह से वो 11-11 इंच है, यानी जब सबकी फ्रिल की जो लंबाई है वो हमने बराबर रखी है, बस जो इस तरह से चौड़ाई है वो हमने कम ज़्यादा की है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर होगी उसकी जो डबल फोल्ड करने के बाद विड्थ है वो 37 इंच है। सो यहाँ मैं आपको अपने कारपेट पे ही लिख कर दिखा रही हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ डबिंग करते हुए। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड है। तो देखिए 37 इंच पर हमारी ये फर्स्ट लेयर है और ये हमारी सेकंड लेयर है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 55 इंच है, तो ये डबल फोल्ड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये टोटल कितनी होगी। तो देखिए डबल फोल्ड है। अब ये हमारी थर्ड लेयर है, तो यहाँ पर मैं दूसरा इंची टेप और यूज़ करूँगी। तो टोटल डबल फोल्ड करने के बाद ये 77 इंच है। तो फर्स्ट फ्रिल की जो टोटल लंबाई है वो 72 है। सेकंड की जो है हमारी 110 है, एंड जो हमारी थर्ड है उसकी हमारी, ये आप देख सकते हैं, 154 इंच है। तो इस तरह से जो हमने हर पट्टी की लंबाई रखी है वो एक दूसरे से ज़्यादा रखी है। अब इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारी फर्स्ट लेयर है इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, एंड इसके साथ अब हमने अपनी सेकंड लेयर को जॉइंट करना है। तो सेकंड लेयर हमारी फर्स्ट लेयर से बड़ी है। सो सेकंड लेयर में हमने यहाँ इस तरह से बारीक बारीक चुन्नटें बनानी है, यानी गैदर्स लगाने हैं। तो फर्स्ट के साथ सेकंड को हमने गैदर इस तरह से बनाने हैं पूरी लेंथ में, तो सब जो गैदरिंग है वो सब बराबर आएगी। इसके बाद देखिए सेकंड लेयर से हमने अपनी थर्ड लेयर ज्वाइन करनी है। अब थर्ड लेयर हमारी सेकंड लेयर से भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी नीचे हमने इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं और तीनों पट्टियों को बिल्कुल इसी तरह से हमने एक दूसरे के साथ सिल देना है। एंड गैदर्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एक सिलाई लगाकर बड़ी चाल की, एंड कोई भी ऊपर से या नीचे से एक धागा खींच लेना है और यहाँ इस तरह से ये बारीक बारीक गैदर्स बन जाएंगे। एंड अगर आपको इस तरह की गैदर्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली मशीन में इस तरह से मशीन को यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सेट करें और हैंड टू हैंड इस तरह से गैदर्स आगे की तरफ बनाते चले जाएं। तो ये भी बहुत आसानी से गैदर्स बन जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से सभी गैदर्स डालने के बाद अब हमने तीनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट कर लिया है। सो ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। अब देखिए ऊपर की तरफ जो पार्ट हमारी कमर से जॉइंट होगा वहाँ भी मैंने गैदर्स बना लिए हैं इस तरह से। एंड इसके बाद इसका जो घेरा है उसको मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हमने कुर्ती के घेरे में स्लिट बनाना है, यानी ये जो हमने फ्रंट में स्लिट बनाना है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब जितना भी हमें लंबा स्लिट चाहिए फ्रंट में उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। सो सिलाई यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करनी है 1 इंच का दबाव देते हुए यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने यहाँ से फैब्रिक को स्लिट की तरह फोल्ड करना है। सो सिंपली जैसे कुर्ती में हम अपने स्लिट बनाते हैं, दोनों साइड से फैब्रिक को उसी तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ऐसे हमने ये फ्रंट में स्लिट बना लिया है। तो ये वाला पार्ट हम फ्रंट में रखेंगे कुर्ती के। तो ये हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब इसकी कमर की साइड से अपना टॉप पार्ट जॉइंट करना है। सो यहाँ पर हमने देखिए टॉप पार्ट इस तरह से रेडी कर लिया है, नेक में पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। इसके बाद हमने इसका डार्ट भी लगा ली है और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। नेक बनाने के बाद नीचे डार्ट भी लगा दी है। अब हमने दोनों की कंधी जॉइन करनी है। सो दोनों की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमारे बैक नेक की पट्टी है वो फ्रंट में लाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इस तरह से जॉइन कर देंगे। इसके बाद हमने साइड से फिटिंग लगा लेनी है। सो जितना भी हमारा कमर और चेस्ट की फिटिंग है उसके हिसाब से हमने ऐसे फिटिंग लगा ली है। अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब देखिए टॉप पार्ट के कमर का राउंड और घेरे का राउंड जो है हमने दोनों बराबर रखे हैं। एंड इसके बाद जो हमने घेरे में स्लिट बनाया है ये वाला, इसको हम फ्रंट के सेंटर में रखेंगे बिल्कुल इस तरह से। दोनों को आमने सामने रखकर इस तरह से एक पिन लगा देंगे। इसके बाद अब हमने इसके कमर के राउंड में इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच का दबाव देते हुए।
सो पूरे सर्कल में इस तरह से हमने देखिए ये सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने अपनी सिंपल स्लीव भी जॉइन कर दी है। एंड इसके बाद मैंने कमर में यहाँ पर देखिए ये लुप्पियाँ लगाई हैं, तो 2 फ्रंट में लगाई हैं, 2 साइड में और 2 बैक में। तो टोटल मैंने 6 लुप्पियाँ लगाई हैं। एंड इसके साथ ये मैंने डोरी ली है जिसमें मैंने मैचिंग टाजल्स बना दिए हैं। अब इन डोरी को हम इन लूप्स में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। सो फ्रंट में और बैक में और साइड में टोटल मैंने 6 लूप्स लगाए हैं। आप 4 भी लगा सकते हैं एंड 2 भी लगा सकते हैं, यानी दोनों साइड में लगा देंगे तब भी चलेगा, बट मैंने यहाँ पर 6 लूप लगाए हैं इस तरह से। सो डोरी इस तरह से मैंने इंसर्ट कर ली है। अब इस डोरी को आप अपने हिसाब से टाई कर सकते हैं, यानी साइड में भी टाई कर सकते हैं, फ्रंट में भी टाई कर सकते हैं। तो लीजिए ये मैंने डोरी इंसर्ट कर दी है। अब इसको कमर की फिटिंग के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये जो लूप्स लगाए हैं वो मैंने किस तरह से लगाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो आप देख सकते हैं सिंपली 1 इंच की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर इस तरह से लूप्स लगाए हैं और ये मेरे टाजल्स हैं। सो गाइज़ इस तरह से ये हमारी कुर्ती ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, उसके लिए आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। एंड आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये जो डिज़ाइन है एंड जो ये आउटफिट है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इस तरह की समर्स के लिए आप कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।